है तो डिपार्टमेंट हमारा ही, लेकिन मेरे को शर्म बहुत आती है ये चीज बोलते हुए। इसको देख के कुछ याद आया, ये आरजीएन का लोड है। गुलजार भाई के साथ में तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई बाकी चीज़ों की छोड़ो, शावर देखो ड्राइवर का। ये देखो इतनी बड़ी स्पेस है इसमें, और ये नहाने के लिए इतना बड़ा जुगाड़ है, चाहे 4 बंदे नहा लो। ओहो, वैसे बोल रहा हूँ कि स्पेस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे अकेला बंदा ही अलाउड है। कनाडा में ऐसे ट्रक बहुत कम है। ये फ्रेट रनर है पुराने वाला, और इसको रेडी करवाया होता है। इतने बढ़िया लगते हैं ना, हरे लाल नीले। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। वर्जीनिया आई इंटरस्टेट 95 पंप इतने बड़े होते हैं कि यहाँ पे ट्रक कई बार 200-300 मीटर दूर लगा होता है, और बंदा 200-300 मीटर चल के जाता है शावर शुगर लेने के लिए, क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी 200 ट्रकों की पार्किंग होती है। तो इस पंप के ऊपर मेरे को लगता है कि 200 ट्रक की पार्किंग होगी। घर अभी 2600 किलोमीटर है। ये है दोनों भाई कैनवर्थ। ये जो इतने हैवी स्पेक ट्रक है ना, ये अमेरिका में ही वारा खाते हैं। कनाडा में अगर आपने पीछे ड्राइव वैन डाली हुई है या रीफर डाला हुआ है, सेंस नहीं बनती आज के दिन। जिसका ट्रक फ्री है उसका भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये डीजल की खपत बहुत करते हैं। ये चलाने में महंगे होते हैं। जो हमारे वाले ट्रक होते हैं, वॉल्वो हो गया, कैस्केडिया हो गया, थोड़े स्पेक लो हो गए, इसकी इंजन छोटे हो गए, ये चलाने में थोड़े आसान होते हैं, तेल कम खाते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा बच जाते हैं। यहाँ पे 450 से मोटर आम स्टार्ट होती है और फिर जाती है 500 पे। 500 एक स्टैंडर्ड मोटर है यहाँ पे, 500 हॉर्स पावर, और फिर 550 आती है, फिर 600। ये भी ट्रक बड़ा शानदार होता है कैस्केडिया। 2600 किलोमीटर के ऊपर अभी भी अपना घर है यहाँ से। यहाँ पे ट्रक स्टार्ट करके थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं। ऑयल मेरे को चेक ही नहीं किया गया, क्योंकि ऑयल चेक करने के लिए बाहर मौसम भी सही चाहिए ना। बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने फिर आज डिसीजन चेंज कर दिया कि आज फिर ऑयल चेक नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर देखो बारिश हो रही है। वो है, खुद तो नहा लिए, अभी ट्रक का भी थोड़ा पेट भर दे। चालू हो गया पंप। इसके डेप उल्टी जगह लगी हुई है। अभी ट्रक मेरे को बैक करना पड़ेगा, मेरे को लगता है मोस्टली उधर होती है, इसको यहाँ लगी हुई है। ये डेप के डब्बे, जो लोग अपने ट्रक डाल के बैठे हुए ना, बहुत सारे बंदे वो डब्बों वाला डेप ही डालते हैं। ये सैटेलाइट कैसे लगी हुई है, ये पहुंचेगी नहीं मेरे ट्रक तक। ये पंप ही थोड़ा और साफ का है। ये देखो आइसलैंड के ऊपर है ही नहीं, नोजल ही नहीं है। अलग ही पंप देखा है मैंने पहली बार ऐसा। पैसे देखो कितनी स्पीड से चल रहे हैं। ये सारे पैसे आपकी जेब में से जाने हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी का पेट बढ़ रहा है ना। तो हमको डीजल आज डालने की इंस्ट्रक्शन है कि 120 गैलन डालना है यहाँ से। जिस बंदे ने इन दिनों में रोड के ऊपर सर्विस कॉल बचा ली और पंपों के ऊपर डीजल के रेट के हिसाब से जहाँ पे एक सस्ता डीजल है वहाँ से डाल लिया, वही ट्रकिंग कर सकता है। दूसरा बंदा आज के दिनों में ट्रकिंग नहीं कर सकता। ये गारंटी बात है। आज के दिनों की बात कर रहा हूँ, आगे मालूम नहीं कैसा टाइम आएगा, लेकिन जैसे 120 गैलन हो जाएगी यहाँ पे रोक लेंगे। चलो आप लोग बोलते हो तो 121 कर लेते हैं। चलो, आप लोगों को मैं नाराज ही नहीं करता, आपको मालूम ही है। डेप डालने के लिए ट्रक पीछे करना पड़ रहा है, पीछे देख के करना होता है। कई बार पीछे पास में बंदे खड़े होते हैं। डेप है ही नहीं लगता। डेप अपने पास है अभी पौने टैंकी के पास में, तो आज का चल जाएगा। लेकिन इन बंदों का भी क्या करें, जब से मैं आया हूँ तब से ये अंदर गया हुआ है। आ गया, देखा आपका डर ही बहुत है बंदों को। आजा, एक चाय का प्याला लव के नाम से। बंदों ने जैकेटें डाली हुई हैं जहाँ पे +15 डिग्री टेम्परेचर है। भाई +15 में तो हमको मजा आना शुरू हो जाता है, विनीपेग वालों को। तो ये लव्स का पंप है, इस सीरीज का पहला पंप लव्स, जो अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। गॉडफादर और सबवे दोनों की फ्रेंचाइजी DKO भी है। हाउसमाइल्ड कोलंबियन चलेगा आज। वो कब दिन आएगा जब इंडिया में भी पंपों के ऊपर डीजल डालने के बाद में फ्री कॉफी, फ्री शावर चालू होंगे। वैसे जब मैं सिलीगुड़ी वाली साइड में गया था, वहाँ पे शावर तो फ्री बने हुए हैं, कोई डाउट नहीं है। अभी काम चालू हो गया, लेकिन शावर के ऊपर सफाई सुफाई नहीं थी वहाँ पे। तो ये बड़ा पंगा था। जब आइलैंड के ऊपर आपकी गाड़ी लगी होती है तो आपको बहुत जल्दी काम फिनिश करके वापस आना होता है, नहीं तो पीछे वाला गालियाँ भी निकालता है। और आजकल तो काचू भी चल जाते हैं। देखो तरह के ट्रक डीजल भरते हुए। पंप छोटा है लेकिन वेटिंग बहुत चल रही है। और ट्रकों की मंडी लगी हुई है। खून बढ़ा लो, खून जितना बढ़ सकता है आपका। अमेरिका में आके खून डबल हो जाता है ट्रकों को देख के। अकेला डीजल से कमाई तो होती है पंपों को, लेकिन आपको मालूम है ये पंप जो है, जो साथ में रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, इन रेस्टोरेंटों में और अंदर के प्लाजा जहाँ से हम सामान लेके आते हैं, वहाँ से भाई ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करते हैं। जब नए आते हैं अमेरिका में, तब ये प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में बंदा यूज टू हो जाता है।
गंडोआ, ये वाली फिर से बोलता हूँ, पिछली वीडियो में बोला था, ये वाली पक्की जगह है, ये वाली कच्ची जगह है। इस पे आपका कभी भी टायर नीचे दस सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो कोशिश करना कभी भी, सर्दियों में खास करके जहाँ पे स्नो पड़ती है, ये वाली काली जगह के ऊपर आपका टायर नहीं आना चाहिए। देखो मैंने टायर फिर भी अपना पीछे रखा है, उधर भी मैंने पीछे रखा है, देखो। और यहाँ पे हम बिल्कुल पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये देखो सामने फ्लैशर चालू, लाइटें चालू, व्हाइट लेन के अंदर ट्रक लगा हुआ है। और जब बारिश होती है ना, तो आपको मालूम नहीं पड़ता जब अंधेरा होता है कि आपके पीछे वाली लाइटें चल रही हैं या आपके टायर टप्पा सही है। तो जैसे ही चानन हुआ, मैंने रोक के देखा। अभी मैं रोक के चेक कर रहा हूँ। ये एक ब्लाइंड सिस्टम होता है। इतने सारे टायर लेके, इतनी सारी मशीनरी लेके जा रहे हो, जब अंधेरा होता है बारिश में, पीछे कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि पीछे टायरों का क्या मसला है, लाइटें चल रही हैं या नहीं चल रही। जब इतनी स्पीड में आप ट्रक लेके घूम रहे हो तो क्या मालूम पड़ता है पीछे। चलो देखते हैं पेंसिल्वेनिया क्या बोलता है। लेट्स गो। अपना ड्राइवर भाई आ रहा है पूरी तेजी से, और उसके पास में रास्ता भी नहीं है ट्रैक मूव करने के लिए, और आपने ट्रक रोड के ऊपर चढ़ा दिया। तो फिर वो जो माँ बहन की गाड़ियाँ आपको निकालेगा ना, वो आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि गलती आपकी है। तो हो सकता है कभी कभी उसके पास जगह नहीं है, तो आपका ट्रक ही उसके साथ में हैपन ही हो जाए। अभी ये भाई मेरे को ओवरटेक करके जा रहा है, तो इसको मैं जाने दूं या भगा दूं? नहीं, इसको मैं जाने दूंगा, अच्छे तरीके से ओवरटेक करने दूंगा, क्योंकि ये मेरे वाली लाइन में आ रहा था, इसने मेरे को देख के ट्रैक चेंज किया। तो मैं इसको लैड मार दूंगा ऐसे। थोड़ा सा और गैप डालने दो, ज़्यादा गैप कम है अभी। थोड़ा सा एक्सीलेटर से पैर भी उठा लेता हूँ, ताकि उसको मौका मिल जाए। आजा भाई आजा, तूने खुद ही डिसाइड कर लिया। मैं तो बड़े इत्मीनान से, बोलो ब्रेक मार रहा है मेरे ट्रैक में आने के टाइम में। वाह, ब्रेकिंग क्यों मार रहा है भाई? ये थोड़ा सा गलत काम है। अगर आप मेरे ट्रैक में आ रहे हो, थोड़ा और खींचो इसको, जितना खींच सकते हो। लेकिन मेरे को लगता है इसकी स्पीड, 55 का स्पीड ही 55 की है यहाँ पे। तो 89 की स्पीड है। ट्रक वाले मैप के ऊपर देखो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 89 की स्पीड है। साइन बोर्ड आपको पढ़ने जरूर आने चाहिए, ये जरूरी है। इसी चीज का तो अमेरिका में रट्टा चल रहा है पहले भी। पेंसिल्वेनिया में ना ऐसी हिलें आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगी। ये देखो लाइटें चल रही है ना इसके ऊपर, इसका मतलब है कि आप पीछे से भगा के लेके आ रहे हो, तो बड़ा ख्याल करो कि ऐसे भगा के मोड़ नहीं देना। स्पीड कम कर लो अपनी, नहीं तो बाद में पछताओगे। वो कहाँ पे ट्रक का रेस्ट एरिया है, देखो नीचे। वो नीचे आ जाओ, नीचे आ जा। 110 पे चला गया, रोड 89 का है। अभी वो बहन जी चलाएंगी, फिर ओवर स्पीड हो गई आपकी। बहन जी का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, फिर बहन जी नाराज हो जाती हैं। आप ऐसी गलतियां करो मत जिसके साथ में आपकी कंपनी को कोई नुकसान पहुंचे, तो फिर वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे। देखो सामने कितनी लाइटें आ रही है, 35 की स्पीड आ रही है ना। ये बड़ा स्वाद आता है अमेरिका में आके। अमेरिका में, कनाडा में भी होता है, जब कोई रोड खत्म होने वाला होता है ना, मेन बड़ा रोड, तो फिर ये ऐसे पूरी मतलब की तैयारी शरी करके आपका स्वागत करते हैं कि अगर एक बोर्ड मिस हो जाए तो आगे वाले बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे जाए, उसके आगे वाले दे जाए, उससे आगे वाले दे जाए, ता जो कोई हैपन ना हो जाए। क्योंकि ये 30 जो रोड है ना, ये तो फिर सिंगल रोड आ गया ना। 76 अभी नीले अक्षरों में लिखा हुआ था ना ऊपर, तो नीले अक्षरों में लिखा हुआ रोड वो होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट के ऊपर आपको इशारा कोई नहीं आना, आपने टपोटा भी जाना होता है, टपोटा भी। अभी ये देखना, यहाँ पे हमने जाना है 2 ट्रैक राइट वाले लेके, तो हमने इंडिकेटर लगा देना है। वो देखो सामने 70 का बोर्ड आ रहा है ना, 70 का, तो 70 का मतलब है कि आपने 70 लेना है, और हमको रेड इशारा है तो हमको वेट करेंगे यहाँ पे खड़े हो गए। बहुत तगड़ा इशारा है ये 70 का। इंटरसेक्शन बहुत बिजी इंटरसेक्शन था। अभी अपने को यहाँ से ग्रीन हो गई ना, अभी हम सीधा दबा सकते हैं इसको। ये देखो मेरे साथ में एक ट्रक चल रहा है, आगे फिर इशारा था। ये यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कौन से रोड के ऊपर जाना है। तो ये दोनों ट्रैक 70, ये देखो नीचे 70 भी लिखा आता है ना, ये देखो अभी नीले में लिखा हुआ है ना, लाल में इंटरस्टेट। तो ये चीजें होती हैं। अभी हमको यहाँ से राइट लेना है। 70 वेस्ट भी जा रहा है, 70 ये भी जा रहा है, दोनों ट्रैक जा रहे हैं 70 को। वो ट्रक वाला भी 70 पे ही गया। तो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, स्लो 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 स्लो। लोड भी है अपने पास। जो इधर से पीछे से आएगा ना बंदा, उसको वेट करनी होगी मेरी। तो यहाँ से हम इंटरस्टेट 70 के ऊपर हो गए अभी। और ये सामने बोर्ड देखो आया, द PA टर्न पाइक, किसमें से निकलना है, की मूविंग की मूविंग। तो ऐसे टोल, हमारे टोल ऐसे होते हैं। ये देखो
23 की स्पीड के ऊपर मैं निकल गया आराम से। तो ये जो ऊपर से फ्लैश लगी है ना, जो फ्लैश होती है वो फ्लैश से आपकी नंबर प्लेट जो है क्लिक हो गई। अभी आपके घर में टोल पहुंच जाएगा। अगर आपने EZ पास लगवाए हुए तो उसमें से काट लेंगे। जो आपने टैग नहीं लगा होता इंडिया में कारों में ट्रकों पे, वो अगर नहीं लगा हुआ है तो फिर आपके घर में बिल आएगा। जैसे हमको वहां पे कैश देनी पड़ती है, कैश में प्राइस ज्यादा होता है ना अगर हम टैग नहीं लगवाते गाड़ी में, तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम। अगर कार्ड नहीं लगवाया, इन्होंने कैश बिल आपके घर में भेजा, तो फिर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे थोड़े से। ऐसा कोई हिसाब किताब होता है कनाडा अमेरिका का भी। अभी यहाँ पे एक चीज बड़ी गौर करने वाली मेरे सामने आई है, तो मैंने सोचा भी क्यों ना कैमरा ऑन किया जाए। ये देखो, अभी आप अगर उस तरफ जा रहे हो ना शोल्डर के ऊपर, तो यहाँ पे 13 फीट 1 इंच की क्लियरेंस है। तो गलती से भी ये बोर्ड मिस मत करना। आपका जो ट्रेलर है ना वो 13 फुट 6 इंच की क्लियरेंस मांगता है जो आप लेके जा रहे हो। पेंसिल्वेनिया में भी टनल आती है, मैं पहली बार आया हूँ। मैं हूँ किस रोड के ऊपर, 70 इंटरस्टेट 70 अलेगनी माउंटेन, डू नॉट क्रॉस सेंटर लेन। यहाँ पे आपके दिमाग और कान खुले होने चाहिए। हर एक बोर्ड आपने पढ़ना है। काफी लंबी टनल है, होगी कोई 1.5-2 माइल तो होगी। और रात के बाद में सवेरा हो गया। जो भी मेरे रास्ते में आएगा सब मिटा दिए जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये सारे अपने भाई हैं, इनको मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ये सिर्फ एक मजाक है। बोलते 50 मील से नीचे आपकी स्पीड हो गई ना तो फ्लैशर लगा दो, जैसे मतलब कि 80 किलोमीटर से नीचे हो गई। है तो डिपार्टमेंट हमारा ही, लेकिन मेरे को शर्म बहुत आती है ये चीज बोलते हुए कि ये जो कांड होते हैं ना ये हमारे बंदे ही करते हैं। फिर बाद में हम लोग बोलते हैं हमारा शावर बंद कर दिया। ये धुआं पता क्यों निकल रहा है? गीला है ना ट्रक सारा, जब तुमके उसके ऊपर गिरते हैं तो धुआं निकलता है। ये देखो, ये हमारे ही बंदों का कांड है। ये देखो, ऐसा करने से पहले आप ट्रकिंग छोड़ क्यों नहीं देते? जिसने भी ये काम किया होगा ना, आथू कोसाब आथू, ये वो ट्रक है जो हम APT का लास्का लेके गए थे। 550 की मोटर होती है इसमें या 500 की, हैवी स्पेक होता है ये। सच्चे पातशाह। बम्प होते ना, बम्प थके हुए हैं 5-6 महीनों के बाद में इतना लंबा लंबा बैठ के ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो आज महसूस हो रहा है बैक नहीं बम्प। सर्दियों में कनाडा अमेरिका का मौसम देखो कैसा हो जाता है ना, डर सा लग रहा था कभी स्नो आ जाएगी कभी, क्योंकि आज बारिश हो रही है। टेम्परेचर अभी 5-6 ही रह गया, अभी कम होता जा रहा है माइनस की तरफ। हर साल जो अमेरिका के रोड है 6 मिलियन के आसपास क्रैश होते हैं हर साल, एक साल में अमेरिका में। उसमें 35,000 से लेके 45,000 तक दुनिया जो है ना उनकी डेथ हो जाती है रोड क्रैशेस में। और यही जो संख्या है, कनाडा की पॉपुलेशन कम है तो कनाडा में 15 से लेके 25,000 तक ऐसे क्रैशेस होते हैं। और जिसमें से कभी एस्टीमेट डाटा है कि 1700 से लेके 2200 तक 2500 तक मौतें हो जाती हैं रोडों के ऊपर हर साल। वो सारा कुछ मिला के ये मौतों की जो दर होती है ये गर्मियों में कम होती है, सर्दियों में ज़्यादा होती है। अमेरिका में इसलिए ज़्यादा होता है, अमेरिका में बहुत तगड़ा है, हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है कनाडा से पॉपुलेशन में। नींबू का अचार आज चलेगा, आज चटनी नहीं ले रहा। लेट्स ट्राई नींबू का अचार टुडे। बाबा जी का शुक्र मना दिया करो एक बार, क्योंकि आपसे नीचे बहुत दुनिया बैठी हुई है, आपकी तरह जिंदगी जीने के लिए तरसती है। सबकी बात कर रहा हूँ जो आप मेरे को देख रहे हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। भूख बहुत लगी हुई है, कंट्रोल से बाहर है काम। मैं ना वॉशरूम से निकल रहा था, एक गोरा वॉशरूम में बैठा हुआ है टॉयलेट में, एक दूसरा गोरा आया, उसने सीधा उसका डोर खोल दिया। बोलता सॉरी मैंने लॉक नहीं किया। सब इज्जत नीलाम होगी उसकी। अभी क्या फायदा लॉक बोलने का, नहीं बोलने का, अभी तो आपकी इज्जत नीलाम हो चुकी है। यहाँ पे हम खड़े ना, ये TA का पंप है, फोर्ट वेन इंडियाना। इतनी पार्किंग, मतलब कि यहाँ पे मेरा खड़ा हूँ और मेरी कार ने देखो कितने ट्रकों की जगह ली हुई है।
लेकिन ये सारे जो ट्रक हैं अभी इस टाइम के ऊपर इतने ट्रक नहीं है यहाँ पे। 1028 किलोमीटर मैंने ट्रक चलाया और मेरे पास में 20-22 मिनट की लॉग बुक अभी भी बाकी है। और आज का अपना तेल पता कितना लगा है? ट्रक मैंने चला दिया 4380 किलोमीटर, लीटर कितने खाए? 1566, एवरेज आई है 36 लीटर पर 100 किलोमीटर की। और आज मैंने ट्रक चलाया 1028 और आज मैंने 393 लीटर डीजल खा लिया, मीन्स की 38 लीटर पर 100 किलोमीटर। इतना फर्क हो गया क्योंकि आज हवा ज्यादा है। चाहे हमारा लोड कल से हल्का है जब से हम विनिपेग से निकले, लेकिन आज डीजल बहुत ज्यादा खा गया है। 1028 को फिर से 0 कर देते हैं कल सुबह के लिए। और विनिपेग जाने के लिए हमको चाहिए 1680 किलोमीटर एस्टीमेट। बाकी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि हमें रूट चेंज करने होते हैं, हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे। इसको देख के कुछ याद आया, ये आरजीएन का लोड है। अभी देखो मेरा ट्रेलर और ये ऊंचाई लगभग सेम है, थोड़ा ऊंचा ये वाला लोड। अभी देखो ये आरजीएन पे क्यों लोड होता है, ये मेन कारण होता है। इसकी हाइट लंबी है, ऊंचा है ये, तो इसलिए इसको मेन ट्रेलर के ऊपर लोड नहीं करते, ना फट्टे पे ना स्टेप पे, इसको आरजीएन पे यूज करते हैं। ये चीज देख के मेरे को याद आ गया कि शुक्र है ऊपर वाले का और शुक्र है एपीटी वालों का जिन्होंने मौका दिया था ये चलाने का उस टाइम के ऊपर। ये देखो यहाँ से नीचे लगा हुआ है ना, अभी ट्रैक्टर निकाल के लेके गया वो, तो ऐसे ही इसके ऊपर लोड। चलो ये तो मशीन से रखा होगा क्रेन से। जब मैं ट्रक खड़ा करता हूँ ना तो मैं एक बार नीचे देख लेता हूँ कि अगर कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो अभी मालूम पड़ जाए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही, एयर बैग इन्फ्लेटेड है और कोई भी चीज़ नीचे लटक नहीं रही। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं, मैंने देखी। ये ज़रूरी है जब आप ट्रक खड़ा करते हो। ज़रूरी होता है कि लाइटें सारी देख लो और टायर देख लो कि टायर तो कोई फ्लैट नहीं है। जब आपने सुबह उठना है तब मालूम पड़ेगा, तो आपके घंटे ख़राब हो जाएंगे। और देखो यही ड्राइवर की ज़िंदगी होती है। अमेरिका में जब लोड उठा लिया तो उसके बाद में सुबह उठो, डीजल डाल लिया, खाना खा लिया। और मैं व्लॉगर हूँ, साथ में व्लॉगिंग भी करता हूँ, तो मैंने ड्रोन डाली, वीडियो बना ली। यही पूरे दिन की ड्राइवर की रूटीन रहती है। यूएसए में जब स्नो नहीं पड़ती, जब स्नो पड़ती है फिर रूटीनें चेंज हो जाती हैं। फिर रूटीन होती है कोई और, कहाँ पे स्लिपरी हुई है, कितना टाइम वेस्ट हुआ है, फिर ये सारी रूटीन होती है ड्राइवर की। अगर आपने अभी तक कनाडा में ट्रक चलाया, जैसे मैंने पहला 4-5 साल मेरी जिंदगी के 6 साल मैंने कनाडा में ट्रक चलाया था, लेकिन जब अमेरिका में आया तब मेरे को मालूम पड़ा कि भाई ट्रकों की दुनिया भी रंगीन है। कभी नोटिस करना, कनाडा में आपको 80% ट्रक जो है व्हाइट 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 दिखाई देंगे। उसका मेन कारण मेरे को लगता है कि रीसेल प्रॉब्लम, इसलिए सारे ट्रक व्हाइट होते हैं, लोगो उतार लेते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, तो व्हाइट का व्हाइट बिक जाता है। यहाँ पे सिंगल ओनर ऑपरेटर बहुत है, सिंगल मालक। जैसे एक बंदा मैं हूँ, मैंने एक ट्रक रखा हुआ है। कई बंदों ने सारी उम्र एक ट्रक पे ही निकाल देना है और बड़ी आसानी से यहाँ पे अपना ट्रक लेके काम शुरू कर सकते हैं अमेरिका में। लेकिन अभी की हालातें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगा अमेरिका का क्या सिस्टम चल रहा है। आज है सैटरडे, पार्किंग देखो ये खाली, वो सामने सारी लेन खाली, ये वाली वो सारी लेन उधर से खाली। जैसे कि ये रिकॉर्ड है सैटरडे को, और ऊपर से नए साल के बाद में ये पहला ही वीक है, तो उसके बाद में जैसे कि नए साल के बाद में पहला ही वीक है जिसमें काम चला है अच्छे तरीके से काम चला नहीं है, मतलब कि काम शुरू हुए, तो इसलिए बिजनेस इतना चल नहीं रहा। अभी फिलहाल बिजनेस ठंडे है, इसलिए इतनी पार्किंग खाली है भाई। नहीं तो अमेरिका में टीए के पंपों के ऊपर अगर सैटरडे नहीं है, कल संडे, कल भी पार्किंग बिजी होगी, क्योंकि कल लोग घरों से निकल आते हैं जिन्होंने मंडे को डिलीवरी करनी होती है। सुबह एक बार करेंगे इसका ऑयल पानी चेक, क्योंकि आज काफ़ी हिले हुले हम चढ़ के आए, काफ़ी जोर लगा ट्रक का, तो एक बार सुबह बोनट खोल के चेक करेंगे। 3 दिन हो गए, मेरे दिल को कुछ हो रहा था सोच के भी। 3 दिन हो गए मैंने बोनट नहीं खोल के देखा ट्रक का। रोज नीचे से देख लेता हूँ कि कोई एयर वगैरह तो नहीं लीकिंग हो रही। आ गया छोटा आरजीएन वाला। ट्रक देखो, ट्रक बनाएंगे, इसको बनाते हैं अभी थोड़ा 5 स्टार कैबिन। एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया था, जब मैं लेह लद्दाख गया था ना गुलजार भाई के साथ में, तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप लोग ट्रक में रहते हो, होटल में नहीं रहते। वहाँ पे भी मेरे को 1-2 भाई मेरे बोलते कि आप ट्रक में रह रहे हो। मैं बोला भाई हम जमे पले ट्रकों में, तो हम तो कनाडा अमेरिका में ट्रकों में रहते हैं, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। बड़े आराम से मैंने वहाँ दिन व्यतीत किए, इतना मज़ा आया, इतना फन किया, इतनी चीज़ें एक्सप्लोर की। अगर जाके होटल में रहना था ट्रक के साथ जाके, वो क्या मज़ा है। वॉशरूम छोड़ के बाकी सारी फैसिलिटियाँ हैं, खाना पीना, कपड़े, कंबल, सोफा। ये जो सोफा कम बेड है ना, अभी इसको रेडी कर देते हैं, ठीक है। इस ट्रक की ना मेरे को सबसे बढ़िया खासियत ये लगती है, यहाँ पे अभी बेड बन जाता है, खाना खाने की बड़ी मौज रहती है, कोई चीज़ गिरने का डर नहीं रहता। अभी ये ट्रक 12 लाख चल गया, इसलिए तरह तरह के लोगों ने चलाया हुआ है, बंदों ने, इसलिए थोड़ा सा बेड बुड गंदा हो गया, लेकिन कोई नहीं, इसके ऊपर चादर बिछा के टिक्की हो जाएंगे अभी बस। फिर आराम से बैठ के मोबाइल में टुच्चू बहुत सारे बंदे ऐसा करते हैं ना। ये मोबाइल एक ऐसी आदत बन गया ना भाई, जब रात को कभी बेड के ऊपर ही पड़े होगे ना, जब आपको याद आएगी, तो आजकल ऐसा माहौल होगा कि
अपने परिवार की याद बाद में आती है। सबसे पहले मोबाइल खोल के मोबाइल का लॉक ओपन करके देखते हैं कि भाई मोबाइल में क्या चल रहा है। अगर मोबाइल साथ में नहीं है तो वॉशरूम में दिल नहीं लगेगा। ऐसा हो गया ना, आजकल माहौल हो गया। लेकिन जब काम पे हूँ मैं सारा दिन इंस्टाग्राम नहीं खोलता। जब कहीं रुका हुआ हूँ, एक आध स्टोरी डाली, 2-4 रीलें देखी, बस इतना ही काम होता है। ये तो अभी हमारे कुछ एक भाइयों की बदौलत है कि हमारा रुतबा और हमारी रिस्पेक्ट कम होगी मार्केट में पिछले 10-20 सालों में। पहले जब मैं छोटे हुआ करता ना, मेरे दादाजी बात सुनाते। दादाजी, हमारा ट्रकों का बिजनेस रहा है पहले भी, बोलते थे कि पूरे इलाके में कोई एक आधा ड्राइवर होता था जो बॉम्बे जाता था पंजाब से, हमारे अमृतसर वाली साइड से। जब वो आता था बॉम्बे से वापस, उसके लिए बड़े बड़े बंदे कुर्सी छोड़ देते थे कि भाई ड्राइवर साहब आ गए, ये बम्बे चलते हैं। बम्बे, पहले बॉम्बे नहीं, पहले बम्बे हुआ करता था, बम्बा। तो बम्बे जाके आया हूँ मैं। कंधे के ऊपर ऐसे परना रखा होता था और चादरा लगाया होता था। उसके पास तिल्ले वाली जूती होती थी या खुस्सा होता था, खुस्सा या तिल्ले वाली जूती। मेरे दादाजी ड्राइवर रहे। मेरे दादाजी ने पूरा इंडिया घूमा हुआ है। 1971 में मेरे दादाजी ने पहली बार हमारे घर में चैसी ली थी नई। 1971 में खुस्सा पहनते थे, जितना मैंने उनको देखा, खुस्सा, तिल्ले वाली जूती नहीं, खुस्सा। ये हमारा जो पेशा है ना, ये कुछ लोगों की वजह से बिगड़ गया है, लेकिन बहुत सारे बंदे इसमें सही भी चलते हैं। अभी जिनके साथ में मैं गाड़ी के ऊपर गया था, 2 बंदे थे, गुलजार चाचू और काली, 1 नंबर बंदे थे। कोई नशा नहीं, कोई पत्ता नहीं, साफ सुथरा काम, साफ सुथरा रहना सहना, साफ सुथरा रोटी पानी। और क्या चाहिए, यही होता है ना। जैसे वहाँ का सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से बेस्ट थे वो बंदे। ये हीट सिस्टम है इसका। रात को मैंने 21 पे सेट किया हुआ था, लेकिन आज मैंने सेट कर देना इसको 24 के ऊपर। तो मेरे को लगता है कि रात को 24 वाली बात ही होगी। यहाँ से सेट कर दिया। अभी ट्रक का टेम्परेचर 23 डिग्री है और मैंने 24 पे सेट किया है। यहाँ से दबा के रखा और ये दोनों लाइटें लाल होगी। इसमें टाइमिंग भी लग जाती है। ये आपने इसको कितने घंटे स्टार्ट रखना है, कौन से टाइम के ऊपर ये स्टार्ट हो। अगर आप 2 दिन के लिए घर गए हुए हो, टेम्परेचर -15-17 के आसपास है, उससे ज़्यादा डाउन नहीं चाहिए। अभी यहाँ से हवा आनी शुरू होगी गर्म। ये वाला जो ब्लोअर है ना, ये थोड़ी सी बैटरियाँ लेता है आपकी, फिर बाद में ये थोड़ा डीजल लेता है। ठीक है भाई, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका भाई आपसे विदा लेता है, लेकिन कल फिर एक नए व्लॉग में मिलेंगे और करते हैं आपसे मुलाकात कल सुबह। आज मैंने सिर्फ यही दिखाया कि आज सुबह से लेकर शाम तक मेरा क्या काम था। सिर्फ ट्रक चलाओ, ट्रक चलाओ, ट्रक चलाओ, ट्रक चलाओ। आप अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा, माता पिता को ट्रबल नहीं देनी है और आराम से सोना है, घराड़े नहीं मारने। We could be chilling on the sofa or cooking in the kitchen like left, right, oh.